Good afternoon, all my viewers of Visual News Art. So it is with great pleasure कि आज हम लोग खड़े हैं एक इस तरह प्लेटफॉर्म में, जो एक प्लेटफॉर्म केवल एक कला नहीं है लेकिन झारखंड का धरोहर माने वाला सोहराई पेंटिंग का और एक रूप है जो बहुत छुपा हुआ था और धीरे धीरे ये फाउंडेशन मिस्टर ललन यादव पुजारा बहुत मेहनत से उजागर करके उसको एक प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। लेटर स्टेप टूवर्ड्स द राइजिंग वन। सो मैं नवीन कुमार पंडा फ्रॉम बर्थ एंड बॉर्न फ्रॉम उड़ीसा बट वर्किंग एज आर्ट टीचर एट जमशेदपुर। सो आई गेट अपॉर्चुनिटी कि मेरा अपॉर्चुनिटी मिला कि अगरिया फाउंडेशन आर्ट जानने के लिए। तो ये हजारीबाग का मोस्ट पर सबको पता है कि सोहराई आर्ट होता है, कि जो सबको पता है कि हाँ झारखंड का एक ग्रुप है जो सोहराई। अब उसके बाद भी एक गुफा है जिसके चलते एक इंसान जाता है, फिर उसको एक्सप्लोर करता है, फिर एक गांव ढूंढता है। केवल जस्ट 10 फैमिली बचा उस गांव में जो इस आर्ट को जानते हैं। गेस करिए, हम लोग आज 2026 में पहुंच गए, अभी भी कला का सब जगह में हम लोग जा नहीं पाए। एक अपॉर्चुनिटी हुआ, बोलते हैं ना कि एक एक इंसान इस तरह आता है जो कम से कम तिनके को सहारा भी होता है। डूबते हुए इंसान को तिनका का भी सहारा मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट डूबने से पहले ही मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त जो है एक कम से कम इस तरह एक आर्ट को उजागर करने में लगा हुआ है जो लुकाई जा रहा है, धीरे धीरे बहुत टूवर्ड्स डाउन को जा रहा है। बहुत मेहनत करके गांव को जोड़ना, गांव को वालों को पूरे आर्ट के बारे में समझाना, उसके बारे में किताब पब्लिश करना, इट इज़ सच ए टफ थिंग्स बिकॉज विदाउट इफ़ माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपना फैमिली लाइफ में बिजी होने के बाद भी एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए समय दे जो बिल्कुल आप उसके बारे में ना पास्ट जानते हैं, ना फ्यूचर जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। तो ये उस तरह कर्मठ होना पड़ता है, तब जाके एक इंसान, देखिए इंसान तभी राइज कर सकता है या फिर उस चीज़ के लिए वो इंसान पूरा पागल हो या उसको इग्नोर करो, तभी ये दो लोग इंसान हमेशा नज़र में आते हैं। तो आप अगर सोचते हैं कि मेरा फैमिली सब कुछ है, कला है, कला के हिसाब से हम लोग आज भी यहाँ जुड़े किस लिए, क्योंकि कलाकार कहीं ना कहीं कलाकार है। तो यहाँ का बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं और बिहार से भी आए हैं। ये एक तरह प्लेटफॉर्म होता है कि देखिए, एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप खुद देखिए, खुद करिए, घर में रह जाइए। दूसरा होता है ई कम्युनिकेशन होता है, प्रिंट मीडिया होता है, वहाँ छापिए। तीसरा होता है आप इतना आप छापेंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इस तरह होता है कि आप सारा जो कैंप का आर्टिस्ट लोग का आने से क्या होता है, अगरे के बारे में आप जानते हैं, लोग उनको समझाया जाता है इसका फाउंडेशन ये है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब सेम आर्टिस्ट लोग जब जाएंगे बाहर, वो भी बोलेंगे नहीं भाई सोहराई भी नहीं है झारखंड में, तो अगर ये एक तो आर्ट है वो भी अभी राइज हो रहा है, इट अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ज़रूर बोलूँगा जितने सारे कलाकार लोग को कम से कम अग्रिया फाउंडेशन पर रिसर्च करें, उसके बारे में और थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि जो भी कला कहीं पे भी हो, चाहे मेरा हो, आपका है, भारत वहाँ कहीं, तो ये कहीं का उसका गोदी में खिला हुआ एक कला है, उसको राइज करना सबका जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, अर्पिता खासकेल। यहाँ पर बड़ी में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में वर्कशॉप में आई हूँ। बहुत सुंदर जगह है ये, एकदम पेंटिंग करने के लायक है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छा है, बार बार आने का मन तो हो रहा है। मैं वर्कशॉप में ये पेंटिंग मेरा है, मैं ड्रीम के ऊपर काम करती हूँ जो अनरियल है, अनरियल ड्रीम के ऊपर काम करती हूँ। तो ये लड़के कुछ सोच रहे हैं जो रियल में नहीं हो सकता। इसमें मैं कुछ फोक झारखंड की कुछ फोक आर्ट का फॉर्म भी डालने की कोशिश किए और वही। मैं ठाकुर विवेक सोलंकी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा एक जगन्नाथ जी के ऊपर, प्रभु के ऊपर से एक सीरीज चल रहा है जगन्नाथ जी का। तो जहाँ पर भी हमको कैंप में बुलाते हैं या मेरे अपनी सीरीज में, तो मैं उस जगह को लेते हुए, उनकी संस्कृति को लेते हुए मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी को वहाँ देखता हूँ। तो वो चीज़ों को कलर और कैनवास के माध्यम से चीज़ों को मैं डेवलप करता हूँ, दिखाता हूँ आम जनता तक कि हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का आप जहाँ भी देखो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे घूमा थोड़ा बहुत झारखंड में और इधर रहा, तो मैं देखा बहुत दूर दूर तक जंगल वंगल फैले हुए हैं, पेड़ पौधे फैले हुए हैं, पहाड़ है,
तो वो चीज़ को मैं प्रभु जगन्नाथ जी को यहाँ पर दर्शाया, साथ में तुलसी के पौधे क्योंकि पर्यावरण को लेते हुए भी चल रहा हूँ और कुछ चीज़ों को संस्कृति यहाँ का जो है तो वो दिखाते हुए चीज़ों को मैं डेवलप किया हूँ और एक पेंटिंग तैयार किया हूँ। मैं डॉक्टर रीना सिंह फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से हूँ और यहाँ अगेरिया आर्ट में के वर्कशॉप में आई हूँ और बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं और इवन हजारीबाग से ही नहीं आए, ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट आए हैं जो बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिनको दिखा सकते हैं, डिस्प्ले भी है। और जो मेरी ये पेंटिंग है एक्चुअली मैंने यहाँ लेडीज़ पे काम किया है, मेरा जो मोटिव्स है वो लेडीज़ को लेके होता है, तो मैं लेडीज़ को लेके काम करती हूँ। और इसमें भी मैंने जो दिखाया है पंख है, क्योंकि इस पे छोटी सी मेरी कविता है कि पंख तो है हमारे पर आसमां नहीं, ज़िंदगी तो है हमारी मगर ख्वाब नहीं, काश ऐसा होता कि मेरे पंख के लिए एक नया आसमां होता। क्योंकि हर लेडीज़ एक नया आसमां चाहती है जो उसके हिसाब से हो, उसको फ्रीडम भी हो, बंदिश भी हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ दिखाई हूँ। यहाँ एक जो मैंने यहाँ सूखे कुछ पत्तों को दिखाया है, जो आपके यहाँ पे है, एक सूखा पेड़ है, इसके कितने पंछी होंगे जो उड़ गए होंगे, और उसी में से ये भी एक मेरी जो चिड़िया है जो यहाँ दिख रही है, वो भी वही उड़ी हुई चिड़िया है जो अपने बिखरे हुए आशियाने को देख करके और उसके चेहरे की स्माइल चली गई है, वो अपने आशियाना को फिर से चाहती है कि बसे, लेकिन जो पत्ते मुरझा जाते हैं वो वापस नहीं आते। हेलो, नमस्कार, मैं एस.के. सौरभ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बेसिकली मूलतः मैं एक चित्रकार हूँ और साथ में फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ रखता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंप हो रहा है ये ललन भैया के द्वारा हमें यहाँ इनवाइट किया गया है, तो मैं सबसे पहले ललन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माहौल के लिए इनवाइट किया, तो उनका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, उनका और उनके इस फाउंडेशन का। और अभी जो मैंने इस वर्कशॉप में 2 दिन में काम किया है वो बनारस घाट को लेकर के काम किया, और ये है बनारस का चेत सिंह किला, जो कि आप बनारस घाट के बारे में काफ़ी जानते होंगे, सुने होंगे कि बनारस के घाट बहुत ही लोकप्रिय और लोगों के मनमोहक दृश्य हैं वहाँ के। तो अभी जो मैंने कार्य किया ये बनारस के चेत सिंह किला पे है, जहाँ की संस्कृति, वहाँ की सीढ़ियाँ, वहाँ के धरोहर इतिहास को दर्शाती हैं अपने आप में। वहाँ की एक एक ईंट भी इतिहास का प्रतीक है, तो आप ये चित्र में देख सकते हैं। मैंने बस एक प्रयास किया है इसको दिखाने का इस वर्कशॉप के ज़रिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अशोक कुमार गया से, मैं भी यहाँ एग्जीबिशन का पार्ट हूँ। हालांकि मैं तो न्यूज़ कवर खुद कर रहा हूँ, बट मैंने ये भी पेंटिंग बनाया है। ये मैं दिखाया हूँ कि कलाकारों का कितना संघर्षमयी होता है। हालांकि कलाकार शुरू से तो कलर से खेलता रहता है, बट कई लोग समझते नहीं हैं कि कलाकार के बारे में कि क्यों कई लोग इसको ऑब्जेक्शन करते हैं। ख़ासतौर पे घर से ही स्टार्ट होता है, ये पेंटिंग करके करेगा क्या करेगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कलर का बहुत सारा चीज़ दिखाया, आयाम। जैसे कलर का यूज़ बहुत सारा है हमारी ज़िंदगी में। जैसे होली से लेकर के आप देख सकते हैं बहुत सारा, जैसे दिवाली फेस्टिवल भी होता है तो मैंने रंग का यूज़ करता हूँ। हर एक घर में वो नीचे रंगोलियाँ बनाना साउथ तरफ भी होता है, और स्टार्ट होता है बहुत तरह का। जैसे हमारा जो वर्ष स्टार्ट होता है तो उसमें जैसे हम लोग रंग से खेलते हैं, रंग का बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। और दूसरी बात है, रंग से खेलते के साथ कलाकार तो ऐसे साल भर हमेशा खेलते रहता है, बट बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है जो कि कलर का भी प्रतीक होता है। हर एक कलर का अपना अपना महत्व होता है। कुछ कलर जो है से उल्लास को दिखाता है, कुछ कलर जो है से उदासी को दिखाता है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ कलर देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ कलर डार्कनेस आप देख रहे होंगे तो वो हमारा जैसे कभी कभी डिप्रेशन होता है, बहुत तरह का कठिनाइयाँ होता है, उस चीज़ को दर्शाता है। लाल आप जो कलर देख रहे होंगे कि देखते होंगे कि अभी आजकल घटनाएं इतना घट रही है जो कि छोटी छोटी बात पे दूसरे का जान ले लेना, छोटी छोटी बात पे दूसरे का जान लेना। ये समझते नहीं है कि अगर मेरे घर में इस तरह का घटना अगर हट जाए तो क्या होगा।
तो बिना मतलब का खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, यार हमें भगवान हम लोग को ज़िंदगी दिए हैं, ज़िंदगी अच्छे से करो, सभी को जाना है। कोई पैसा लेके जाएगा नहीं ऊपर, कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन सब लोग जानते हैं फिर भी पता नहीं कुछ पैसे 1000 रुपये के 500 रुपये के चलते लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? सब लोग कुछ गरीब लोग को भी देखते हैं, गांव में जीवन बसर करते हैं, जिनके पास आय का स्रोत नहीं है, फिर भी हंसी के साथ रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, कोई मतभेद नहीं रहता है। मैं बस यही दिखाने का कोशिश किया हूँ अपने कलर के माध्यम से। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं अभिजीत चक्रवर्ती धनबाद से हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अगरिया आर्ट फाउंडेशन को, जिन्होंने ये आर्ट वर्कशॉप रखा है। मेरी ये पेंटिंग है जो कि अगरिया को ही दर्शाती है। इसके पीछे की एक कहानी है। अगरिया कम्युनिटी जो होती है वो ऐसा माना जाता है कि जो लोहा से बनी हुई चीज़ें हैं, लोहा की खोज उन्होंने ही की थी। और अगरिया के जो लोग थे वो पत्थर पिघला करके लोहा निकालते थे और उन्हीं से औजार बनाते थे। यहाँ पे आप पेंटिंग पे देख पा रहे होंगे जहाँ पे एक भट्टी भी जल रही है और अगरिया के कुछ लोग पत्थर को पिघला करके और औजार बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगरिया लोग जो थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, वो उनके एक भगवान थे जिन्हें लोहासुर कहते थे, लोहसुर। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं को दिखाया है जो उनके भगवान हैं और इसी की तरह ये सारी कलर्स मैंने उनके लिए दिया है, उन्हीं को दर्शाते हुए। मेरा नाम सतीश पंडिता है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ और ये पेंटिंग मैंने यहाँ पर इस एग्जीबिशन में बनाया, अगरिया आर्ट फाउंडेशन में ये पेंटिंग बनाई है। एक्चुअली इसका थीम है लोटस एंड पीछे जो सन है वो राइजिंग लोटस दिखा रहे हैं। और ये बिकॉज कश्मीर में डल लेक है, लोटस है, बड़ा फेमस है और ये सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं जो मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं। और मेरी मोस्टली पेंटिंग्स में बर्ड्स और प्लांट्स होते हैं और ये उसी में से एक है। यहाँ पीछे में डल लेक है पूरा, उसमें भी शायद लोटस होना चाहिए, तो वो इन्फ्लुएंस करके फिर मैंने ये बनाया है। ये पैनलिंग वर्क है, डिटेल वर्क है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है। आज जो 2 दिन का कार्यशाला हुई है पेंटिंग की, मैं गुजरात के वडोदरा शहर से अतुल पटिया आर्टिस्ट इनवाइट किया गया है मुझे। तो आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है तो हम लोग परेशान हैं, क्योंकि हम परेशान नहीं करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। यहाँ मेरे पेंटिंग में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि जो कुदरती संपदा है उसको कोई किसी तरह का जो कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, इसकी जो ब्यूटी है वो आज हम ख़त्म कर रहे हैं, वो नहीं करना है। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो यहाँ चित्र का आयोजन हुआ है, जो अंदर से हुआ है, वो आपके सामने रखा है। इसको समझे नहीं समझे मुझे पता नहीं कहाँ तक समझे, लेकिन ये एक संदेश के हिसाब से मैं प्रयास किया है। धन्यवाद। जोहार, मेरा नाम दीपांकर कर्मकार है और हम इस वर्कशॉप में जो मेरा पेंटिंग देख रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर हम बताएं। फॉरेस्ट का क्या टॉर्चर हो रहा है। फॉरेस्ट अभी बुखार हो गया, इसीलिए उलझन वाला मेरा है। पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से टूरिज़्म विभाग में, जैसे हुंडू फॉल, जोना फॉल, जितना भी और भी है, सब देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है, पेड़ काट दे रहे हैं। उसका इन्वायरमेंट, वो नेचुरल जो एक इन्वायरमेंट है वो ख़त्म कर रहे हैं। झारखंड में अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके कारण यही है। तो हम लोग बोलते हैं कि विकास कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास विनाश करके मत करो, मत कीजिए विनाश करके। विकास करके कीजिए। नामकुम से लेके हुंडू फॉल तक जितना भी बड़े बड़े पेड़ था 2 साइड में, लगता है कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, कितने पुराना पेड़ था आप बता नहीं सकते, लेकिन था, वो हम देख रहे थे। वो सब काट दिया, रास्ते बना रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार से
आम पब्लिक तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोग बुद्धिजीवी है उन लोग ही विनाश कर रहे हैं। तो बुद्धिजीवी से आग्रह है कि विकास करो, विकास करके सोच समझ के पेड़ के छोड़ के बगल से रास्ता बनाइए। टूरिज़्म डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कीजिए, सब पेड़ को बचा के। पेड़ लगाओ, जान बचाओ, ठीक है ना। जब नहीं रहेगा हम लोग नहीं जी पाएंगे। थैंक यू। मैं अशोक कुमार विजुअल आर्ट न्यूज़ से आज यहाँ वर्कशॉप में बरही में जो आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से मुलाकात हो रही है। ख़ासतौर पे ललन जी हैं जिन्होंने इस आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इनके पास आया। बेसिकली इस तरह का प्रोग्राम कराने का कुछ ही लोग उठा पाते हैं, और जो उठा पाते हैं वो बहुत ही दिलदार होते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कला को प्रमोट करना, वो जो एक तरह से जैसे कहावत भी है कि कलाकार को भगवान के तुल्य कहा गया है, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं इसका संपर्क भगवान से है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। ये कुछ ही जगह पे कुछ ही लोग हैं जो डेवोटेड होते हैं आर्ट के प्रति। अपनी भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है आर्ट, ये सब लोग जानते हैं। बहुत लोग तो इससे कतराते हैं कि इसमें क्या है, पेंटिंग में क्या है, नहीं है। कई लोग हेट करते हैं, नहीं जानते हैं इसलिए। तो सबसे पहले ललन से बस 2 शब्द के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप अपना बताएं और कैसा लगा, प्लीज़। नमस्कार सभी को। जैसे कि अशोक सर बताएं, अभी हाल फिलहाल मैंने 2 दिवसीय एक कार्यशाला आयोजन किया था गांव में, जो ये महिलाओं का अगेरिया जनजाति की कला है। सर वहां आए थे, ग्रामीण महिलाओं से मिले भी थे, बात भी किए थे, अपना विचार भी प्रकट किए थे कि ये जो ट्राइब्स है, हमारी 32 जनजाति है झारखंड में, उसमें से एक ये जो ट्राइब है, ये आज के इसका जो आर्ट फॉर्म है आज विलुप्त के कगार पे है, जिसके संरक्षण के लिए मैंने गांव में भी वर्कशॉप कराया। फिर उसको राज्य स्तरीय पे भी मैंने ले जाने की कोशिश किया, जिसमें कि मुझे हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का बहुत सपोर्ट रहा, जिसके कारण ही ये आज मैं 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जो संपन्न कर सका हूँ। इसमें जो झारखंड के सर्वोच्च या सबसे फेमस आर्टिस्ट जिनका जिक्र हमेशा रहता है, आज हमारे बीच में है हरेंद्र सर, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ सीनियर हरेंद्र सर को सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन के अंतर्गत ये हैं। तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ बड़े लोग का, क्योंकि बड़े लोग इतना अनुभवी हैं, बड़े लोग हैं, जीवन देखे हैं, सारा समझते हैं। मैं हरेंद्र सर से 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में चाहता हूँ। सर इस क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़े हैं, मैं नाम भी सुना, झारखंड में एक नाम भी है। बस सर मैं 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में मैं चाहता हूँ। नमस्कार, जोहार। ये बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन जब मिला, लालन हमको फ़ोन किया, जैसे ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है, आपको आना है। तो हमने तो शारीरिक कुछ कठिनाइयों का सामना भी कभी कभी करना पड़ रहा है, जितना दूर आना, फिर ये करना रहना, ये बात होता है। बट उनका बात करने का जो ढंग है और जिस ढंग से वो रिक्वेस्ट किया, तो वो हम उसको रिफ्यूज़ कर नहीं पाया। तो उसको एक अंदर का एक खिंचाव था, लगता है जो नहीं, आई हैव टू रिस्पॉन्स इट। क्योंकि हम लोग सब कोई जानते हैं, हम लोग कार्ड्स ग्रुप के नाम से, चटनागपुर आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से आज करीब 30-35 साल से हम लोग हमेशा आर्ट कैंप करते रहते हैं झारखंड में, डिफरेंट जगह पर। तो ये इनका तरफ से जब पता चला कि ये अगहरिया एक जो जनजाति का, उनका नाम से एक आर्ट फाउंडेशन है, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी है कि ये एक जनजाति का नाम से आर्ट फाउंडेशन तैयार किया है। और उस फाउंडेशन का तरफ से एक बुलावट आया, ये मेरा नज़र से ये रेयर है
अभी तक इस ढंग का एक जनजातीय आर्ट फाउंडेशन का तरफ से अभी तक हमको कोई इनविटेशन नहीं मिला आर्ट कैंप में। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिविटी ये है एक नंबर की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लालन का साथ यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मोहन प्रकाश जी का, तो उनका अगर ये सहयोग नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं होता। और मैं हमेशा हर जगह में कोई फंक्शन में कहते रहता हूँ कि हमारे झारखंड में देखते रहते हैं कि कला और खेलकूद विभाग, मैं चाहूँगा कि कला और ये वन विभाग का साथ वो जोड़ना चाहिए, टूरिज़्म का साथ जोड़ना चाहिए कला का साथ। ये खेल कूद का साथ पता नहीं क्यों जोड़ के रखा है ये लोग, क्योंकि खेल कूद का साथ हम लोग का कोई उस ढंग से ताल्लुक़ इतना नहीं है। कला कहाँ से शुरुआती है? हमारे जंगल से, वन जंगल से, पहाड़ से, गुफा से। उसका अगर शुरुआत अगर देखें प्रिमिटिव केव, अल्ट्रामिरा केव में जो कला का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था? अल्ट्रामिरा केव मतलब ये अगर उसको क्रोनोलॉजी अगर हम लोग सोचें तो ये टूरिज़्म में हम लोग इसको ये कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ये वन विभाग का साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये अगर सरकार सोचे इस विधा में कि झारखंड का टूरिज़्म डिपार्टमेंट का साथ अगर कला विभाग को जोड़ दिया जाए तो दोनों का संपर्क में बहुत ही अच्छा, हर जगह में हर टूरिज़्म डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोले कला का सहयोग से जितने भी कलाकार झारखंड के हैं उस सहयोग करके उसको एक अलग रूप दे सकता है, जो बाहर में एक क्या बोले पॉजिटिव रेवेन्यू दे सकता है। जो एक हर जगह में हम लोग देखते थे वातावरण को, और एक कलाकार जिस ढंग से वातावरण को समझता है, कहाँ पेड़ लगाना है, कहाँ पेड़ काटना है, पेड़ काटने का तो सवाल ही नहीं है। पेड़ का साथ जुड़ाव है, पहाड़ का साथ जुड़ाव है, मिट्टी का साथ जुड़ाव है, आकाश ज़मीन जो भी बोलिए, ये एक कलाकारी इसका वैल्यू समझता है, जो कोई भी और उस ढंग से सेंसिटिविटी लेवल से नहीं समझता है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक प्रयास है। हमारे रांची में संजीव जी इसको लेकर के हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं, हम भी उनको बहुत इनकरेज करते रहते हैं। इज़ अ वेरी वो खुद एक कलाकार है, बड़ा अच्छा वाटर कलर करते हैं, मेरा अच्छा मित्र है और वो हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का साथ अगर कला को जोड़ दिया जाए तो मेरा नज़र से जितने भी कला झारखंड के कलाकार हैं सबको का सहयोग मिलेगा इसको प्रोत्साहन देने को लिए, इसको आगे बढ़ाने को लिए। मेरा तो यही कहना है और आगे हम लोग काम देखेंगे, उसका बाद बाकी कंक्लूडिंग प्रोग्राम होगा। धन्यवाद। मैं साथ ही मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, सर प्लीज़। मेरा सभी को जोहार। इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। अगेरिया आर्ट फाउंडेशन के द्वारा ये जो एक कला शिविर 2 दिन का जो हुआ, हर स्टेट से कलाकार यहाँ आए और जो हमारा जो एक स्टेट का जो प्राकृतिक जो है उसमें काफ़ी प्रयास ललन यादव जी ने किया। इससे पहले भी ललन यादव जी ने कुछ दिन पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के इन्होंने वर्क कराया और वर्क किए भी, और वहाँ के जो भी प्रतिभा कलाकार जो बच्चे हैं उनको भी इन्होंने जोड़ा। ये सबसे बड़ी माने सफलता है कि एक उभरता कलाकार को जोड़ना, है ना। तो ये इनकी सोच बहुत अच्छा लगा। और जब बाहर से जब कलाकार जब आते हैं तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे का कला का एक ये होता है, एक दूसरे से हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई इस स्टेट में क्या हो रहा है, चाहे हमारा स्टेट में क्या हो रहा है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि एक जनजातीय अति का फॉर्म ले करके इस ढंग से ये पहला बार इस तरीके से कार्यक्रम ये हो रहा है और इसमें हर कलाकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, है ना, ताकि इस फॉर्म का जनजातीय अति का ये तो समझिए कि एक तरह से ये हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो लेकिन इसको
हम कलाकार सभी को मिल करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, ताकि मैंने वो एक बना रहे, एक गरिमा हुए, है ना। और इसमें हरेंदा जो हमारे झारखंड के वो हमारे मोस्ट मैंने वरिष्ठ कलाकार हैं और इनका भी सहयोग रहा तो ज़रूर अगरिया आर्ट फाउंडेशन तरक्की पर रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सभी के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और कलाकार लोग आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, क्योंकि कलाकारों का जो हम लोग का चीज़ है वो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बस दूसरे सब्जेक्ट के लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। थैंक यू सर, थैंक यू ललन जी सर, आपको भी बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।